सीटों की विधानसभा है, 52 सीटों की लीड्स आपके स्क्रीन पर हैं। 33 सीटों पर अब बीजेपी प्लस आगे है। आम आदमी पार्टी 33 बीजेपी, 19 आम आदमी पार्टी। सोहेल, कांग्रेस 1, इलेक्शन कमीशन अभी भी 2 ही सीट दिखा रही है, वो दोनों की दोनों बीजेपी की तरफ है, लेकिन ये गैप पहली बार 34 बीजेपी, 35 चाहिए, 34 बीजेपी पहुंच रही है, 8:44 हो रहे हैं, 35 35 हो गया, 35 हाफ वे मार्क बीजेपी के पास मेजॉरिटी है। 35 हाफ वे मार्क रुझानों में टच करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्लस इसलिए लिख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी कहा, क्योंकि जेडीयू की भी सीट है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी की भी सीट है, और इसीलिए 35 सीटें हम दिखा रहे हैं। ये आपको बता दूं कि अब हाफ वे मार्क टच करती हुई बीजेपी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है निवान? ये बहुत अच्छा संकेत आपकी पार्टी के लिए नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, अभी 9 नहीं बजे, पर मुझे लगता है 10 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये देखिए, ये जो आप सीटें दिखा रहे हैं, ये इसके आसपास भी नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी 55 प्लस जीतने जा रही है। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, आप ये दोबारा चलाइएगा। उसकी वजह क्या है? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस प्रशासन प्लस पुलिस प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस गुंडे प्लस देश भर की सारी ताकत के खिलाफ लड़ा, फिर भी ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन निवान जी को लग रहा है कि ये बदलेगी तस्वीर, आप क्या कहेंगे? विजय जी हरियाणा में भी 9:30 के बाद बदली थी। मेरा जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो हम और भी ज्यादा है, हम 42 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो आंकड़ों में तो हमने बहुमत हासिल कर लिया, और आप जो समय बीतेगा आप देखना हमारा आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अभी आपने देखा था हमारी 24 सीटें थी, अब हमारी 35 आप दिखा रहे हो, आंकड़ों में आगे चल रहे हैं। तो ये हमारा 50 से ज्यादा जाएगा। तो निवान शर्मा जी जो कह रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे के लिए उन्हें खुश रहने दीजिए, वो कह सकते हैं। 2 घंटे बाद आप देखेंगे तस्वीर सामने आ जाएगी, जनता का फैसला आ चुका है। आंकड़े बता रहे हैं, सबसे कंसोलिडेटेड और स्तंभ और पहाड़ की तरह खड़े रहने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक से शुरू हुई और 1.5 घंटे के बाद एक पर ही है। लेकिन एक बात और सुचरिता, बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादातर ये उम्मीद कर रहे थे और मान कर चल रहे थे और दुआ भी मांग रहे थे कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा जीत ले तो अच्छा है। जीते तो नहीं, लेकिन उन्हें भी यकीन था कि हमारी जीत उतनी बड़ी होगी जितनी कांग्रेस वोट ले जाएगी। ये हो सकता है कि सुनने में बात अच्छी लगे, पर भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी और मोदी जैसे बड़े कद वाले लोगों के साथ ये बहुत छोटी सी बात लगती है। नहीं, और इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है जो अभी शुरुआती ट्रेंड्स हैं। अभी मैं फिर कह रही हूँ, ये शुरुआती है, इसमें थोड़ा इंतजार और करना होगा कि असल तस्वीर क्या होती है। लेकिन क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं, या फिर वोटर शिफ्ट आम आदमी पार्टी से बीजेपी पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या एक वोटर जिसने आम आदमी पार्टी को विधानसभा में वोट दिया वो छिटक रहा है? अभी मैं फिर कह रही हूं, बीजेपी 35, आम आदमी पार्टी 21। शुरुआती ट्रेंड्स अभी 9 भी नहीं बजे आपकी घड़ी में, तो 9:30 बजते क्या 52%, 52.18% वोट शेयर बीजेपी के पास है। 43% वोट शेयर अभी के हिसाब से नयन शर्मा आपके पास है। आई डोंट सी यू रीचिंग दैट नंबर नेवर। आप अभी 21 पे हैं, बीजेपी 35 पे है। मैं मानता हूँ फाइट टफ है। अभी 9 भी नहीं बजे हैं, 9 बजेंगे तो खेल शुरू होगा। 9:30, 10, 10:30, 11 बजे तक मैं मानता हूँ क्लैरिटी आएगी, बीजेपी विल बी क्लोज। लेकिन आप जो 55 की बात कर रहे हो वो नहीं है, 55 नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी सिंह पीछे चल रही हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। पिछली बार वो अपनी वो सीट पे भी 3000 से जीते थे, आप समझिए। और अभी रुझानों में 36 हो गई है। Nevan, they have the majority, at least रुझानों में 36 पहुंच गए। There is happiness। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में तालियां बज रही हैं, 36 पे पहुंच गए वो। बीजेपी 36, 70 की असेंबली है, 36 पहुंच गए। वो सरकार बना सकते हैं अगर ये रुझान मेंटेन रहते हैं। नहीं, क्या हम कह रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार करना है। क्या समय से पहले 11 बजे से पहले ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में सरकार किसकी है? ये भी देखना है। हम कह रहे थे 2 घंटे का समय, यहाँ क्या उससे भी कम समय में पता लग जाएगा। रुझान आपकी स्क्रीन पर है, मैं बार बार कह रही हूँ, नतीजे नहीं है, रुझान है। लेकिन रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती हुई इस वक्त दिख रही है। शुरुआती ट्रेंड्स में यही पता चल रहा है। दैया जी, आप भी जरा चर्चा में आइए, बताइए। शुरुआती ट्रेंड्स में तो यही पता चल रहा है, और कांग्रेस जो सभी कह रहे थे कि वो हिल भी नहीं रही है अपने आंकड़ों में, लेकिन कांग्रेस ने खेल बिगाड़ दिया, ये जरूर लग रहा है।
देखिए, कांग्रेस ने जो वोट बैंक है वो वापस पाया है, और जो मिडिल क्लास के वोट बैंक की बात हो रही थी वो मेरे को लगता है पूरा का पूरा भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। मिडिल क्लास, महिला और मुसलमान तीनों डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल थे। बिल्कुल। और आप ये देखिएगा, मुसलमानों ने भी वोट दी है भाजपा को। ऐसा नहीं है जो एक ये तो पूरी एक थ्योरी बना रखी है, मिथ बना रखा है कि मुसलमान वोट नहीं देता। मुसलमान बकायदा भाजपा को वोट देता है, ज्यादा सेफ फील करता है, कम दंगे होते हैं, कम क्या बिल्कुल ही दंगे नहीं होते। कांग्रेस रशीदी जी की याद दिला रहे हैं। रशीदी साहब जब बदल गए, आम जन मुसलमान पे क्या होगा। और मैं आपको एक और बता दूं, थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, बट आप ये देखिएगा, अगर क्या वो तो क्लियर हो चुका है, जो इनकी बौखलाहट है एक हफ्ते पहले क्लियर हो चुका था। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं आ रही है। जो इन्होंने हरियाणा पे भी आरोप लगाए वो बौखलाहट थी। जो ये इलेक्शन कमीशन पे नैवान 37 पे है बीजेपी। अब नैवान शर्मा 37 जैसे जैसे 9 बज रहा है, ऐश्वर्या जी, आई कैन सी सम ट्रबल ऑन योर फेस। ये फेस। कह रहा हूं, कितने वहां पे 9 सीट से रिजल्ट आ चुके हैं, बीजेपी 8 में आ गया। आम आदमी जी बोलिए। का हारना जी ये बिल्कुल तय था, परंतु केजरीवाल का हारना, अतीशी का हारना, जी, सिसोदिया का हारना, जवाब दे, अवध का हारना, जवाब दे, ये बताता है कि जवाब दे, इंटेलिजेंट है, जवाब दे, उन्होंने मन बना लिया। जवाब दीजिए, बहुत जल्दबाजी, जवाब दीजिए। आप किसी जी बोलिए। नतीजे पे नहीं पहुंचे, अभी कोई भी बात कहना आप बहुत कहीं पर जल्दबाजी टिके हो रही रहिए। है। अरे आप सुनिए, आप बोलिए, डिबेट हो जाए 2 मिनट। 45 नंबर पे आएंगे वापस। सरकार साहब शाम तक यही और कहते भारतीय रहिएगा। जनता विंडोज दिखाइए। 10 से 12 सीटें आप आएंगी। बताइए आप। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज की 10 से 12 नई सीटें क्या है। आएंगी। अरे और आम नई आदमी नोटिस की की क्या आएगी? 45 सीट से अभी सारे रोने शुरू हो जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर। देखिए जो सोहेल ने कहा, तीसरे नंबर पर केजरीवाल, ब्रेकिंग न्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पर आतिशी, ब्रेकिंग न्यूज। तीसरे नंबर पर सोहेल, सिसोदिया, ब्रेकिंग। आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा कनेक्टेड है और नॉट। आम आदमी पार्टी पूछिए उनको। एमएलए है ऋतुराज जी, अरविंद केजरीवाल, मनीष जी, आतिशी, तीनों हार रहे हैं। ऋतुराज झा, ऋतुराज झा अब क्या बोलेंगे? दिल्ली के वोटर बहुत अब क्या बोलेंगे विधायक जी, या मैं बोलूं फॉर्मर एमएलए? जनता घोटाले वालों को और प्रॉक्सी प्राइस चीफ मिनिस्टर को रिजेक्ट कर रही है। हाँ बोलिए, बोलिए ऋतुराज जी। अरे काउंटिंग शुरू तो होने दो पहले। अभी आप पहले जो है तो हार रहे कर रहे हो अभी। अरे ऋतुराज जी मेरी बात सुनिए, मैं अर्नब बोल रहा हूं। ये तक वालों को छोड़ के किसने जिताया आपको? सिर्फ तक वालों ने जिताया आपको। तक वाले बैठ के गुजिया खाते थे वहां पे, तक वाले बैठ के गुजिया खाते थे, केजरीवाल के साथ स्वीट नथिंग्स करते थे। होने दो। उनके मन में तो आप जीत चुके थे, मगर आज की जो परिस्थिति है मैं आपको बताता हूं। मैं पूर्वी दिल्ली में रह चुका हूं ऋतुराज जी। हमको बाहर वाले नहीं है ना। हम पूर्वी दिल्ली में रह चुके हैं। मैं पचमढ़गंज में रह चुका हूं। अब बताइए कौन से कॉलोनी में नहीं रहा हूं? मैं मयूरी विहार में रहा हूं, पचमढ़गंज में रहा हूं, वहीं पे मैं बड़ा हुआ हूं। और ईस्ट दिल्ली ने आपको रिजेक्ट कर दिया। सारे 8 सीटों में 8 से 8 बीजेपी के साथ है। कुछ तो है ना। वहीं पे आपके पूर्वांचली वोटर भी हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्रेडिशनल वोटर और चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी में। जी बोलिए ऋतुराज जी। अर्नब, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं अर्नब, आप सुपरस्टार हैं, आपको सारा देश देखता है। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी तो काउंटिंग की शुरुआती रुझान है। अभी जो है सो पोस्टल बैलेट और मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, दीजिए, है ना। मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। Too early to speak on this. मैं